हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। होप आप लोगों का दिन आज प्रॉफिटेबल रहा होगा। और जिस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है उसमें तो लगता है कि मोदी जी को 400 सीट्स आए ना आए, हमारे 400 रुपए बचे रहे। सो विद दैट आज सुबह सवेरे एक वीडियो भी आया था हमारे पास, और उसमें हम देख रहे थे कि निर्मला सीतारमन जी को, हमारे जो फाइनेंस रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको एक पूछा जा रहा था कि आप हमारे स्लीपिंग पार्टनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्लीपिंग पार्टनर है, और आप क्या सपोर्ट कर पाओगे। तो इसका आंसर मैं थोड़ा विटी है मेरे साइड से, बट आई थिंक आई विल कीप इट फॉर स्टॉक एनालिसिस, क्योंकि वो स्टॉक एनालिसिस के लिए बहुत सही रहेगा। बट कमिंग डाउन टू निफ्टी एनालिसिस, उसके पहले मैं आप लोगों को सभी को थैंक यू कहूँगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। हम लोग yesterday वी क्रॉस्ड आवर फर्स्ट माइलस्टोन, दैट इज़ ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स, and thank you so much from bottom of the heart to all the subscribers and to all the followers and to all the traders who are believing in us, that we are providing the content which makes meaningful, I'll say, observations or meaningful levels for your analysis. सो आज भी अगर हम देखेंगे तो जो निफ्टी के अंदर जिस तरह का मूवमेंट्स आ रही थी, तो जैसे ही मार्केट खुली पहले ही मूवमेंट पे गैप अप हुआ, सीधा ये लेवल पे आया, और यही लेवल से इसने रिजेक्शन लिया। ये लेवल से उसने रिजेक्शन लिया। यहाँ पे भी हमारे पास एक लेवल आए थे, अगर आप जो टेलीग्राम पे जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे सद्दाल भाई ने अलग अलग लेवल्स भी रखे हुए हैं। तो वो लेवल्स भी अगर आप देखोगे तो वहीं से, यहाँ से ही बाउंस बैक, एग्जैक्ट लेवल्स से बाउंस बैक आए थे। एंड सब्सिक्वेंटली अब ये लेवल को इसने फिर एक ही ये आयल से विद इन 1 आवर स्पैन टाइम इसने इसको पूरा क्रॉस कर दिया। तो अब ये जो है ये लेवल, दिस विल एक्ट मोर एज अ सपोर्ट। ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था 22,338, अब ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जिस तरह से हम लोग 22,300 के ऊपर आसपास पहुंच गए हैं, और सिर्फ रिज़ल्ट को आने के लिए 2 वीक बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, अगर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी रहती है मार्केट के अंदर, देन आई थिंक मार्केट विल रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली। एंड अगर मार्केट के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं आती है तो चांसेस है कि मार्केट में गो फॉर मोर फॉर करेक्शन पर्सपेक्टिव। बट जिस तरह से आज लग रहा है, जो लास्ट 1 आवर में आया, कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। सो दैट माइट बी द रीज़न कि चांसेस हैं, लोगों को लग रहा है कि देयर विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड देयर विल बी स्टेबल पॉलिसीज़ एंड ऑल दोस थिंग्स। सो न्यूज़ है, न्यूज़ एक जगह है जिसकी वजह से, मतलब न्यूज़ की वजह से मार्केट मूव होती है, या मार्केट मूव होती है उसके बाद न्यूज़ को टैग किया जाता है। सो एवरीबडी हैज़ गॉट इट्स ओन फिलोसफी। इलियट वेव्स के हिसाब से मैं देखूँ तो मार्केट एक पॉजिटिव मूड में ही थी। तो ये हमारा जो करेक्शन हम लोगों ने जो रखा हुआ था यहाँ पे, तो काफ़ी मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर, काफ़ी जिस तरह की वॉलेटिलिटी आ रही है। इवन कैलकुलेशंस में कभी कभी हमें लगता है कि क्या कैलकुलेशंस, हम फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज इलियट इज़ मोर अबाउट सीइंग द पास्ट पैटर्न एंड देन सजेस्टिंग अ फोरकास्ट पैटर्न। जो लोग आईटी इंडस्ट्रीज से होंगे या जिन्होंने परचेज डिपार्टमेंट में होंगे, सो दे यूजुअली से कि हमारा बजट इतना और हमें फोरकास्ट करना है। सो सिमिलर लाइंस पे इलियट वेव्स चलते हैं। सो इलियट वेव्स में फोरकास्टिंग के हिसाब से अब काफ़ी, मतलब मुझे लग रहा है कि वी हैव, दिस वाज अ 2 जो काफ़ी टाइम से हमें ABC या उस तरह से लग रहा था। सो दिस इज़ लुक्स लाइक स्टिल इट इज़ अ 2। अगर ये भाई साहब हमारे, अगर मैं इसको मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, जस्ट मोमेंट, एंड इसको मैं खींच लेता हूँ, एंड लेट मी take this way.
सो कहीं ना कहीं 22,838 एंड दैट विल बी अ वेव 3 एंड देन सब्सिक्वेंटली वेव 4 वेव 5. सो होपफुली we may see that by the time result gets announced, कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि हम 23,000 को टच कर चुके हों. सो और मंथली यूआई डेटा है उसमें भी उसी तरह से कुछ दिख रहा था. बट आई विल वेट टू सी कि सरदार भाई के लेवल्स और बाकी ईओडी डेटा एनालिसिस अगर पंकज भाई शेयर कर पा रहे हैं तो हम लोग वो दोनों चेक कर लेंगे. एक सजेशन आया था कि क्या हम मतलब 3 जन एक ही इंडेक्स पे बोलते हैं तो क्या कैसे हम एनालाइज करें, कैसे हम समझे. सो एक मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो है एलियट वेव्स. इट इज़ नॉट मेंट फॉर इंट्राडे एट ऑल. ये आपको एक रोड मैप दिखाता है. ये रोड मैप आप समझिए गूगल मैप से या उस तरह से कि ये रोड मैप है नेविगेशन के लिए. ये सब चीज़ें दिखाई जाती है ताकि मार्केट का रुझान या मार्केट का रुझाव कैसे जाता है. अगर आज आपने देखा होगा कि लास्ट 1 आवर के अंदर ओआई बहुत सारा गायब भी हो गया. जो सुबह मतलब ओआई था जितना कि लगता था कि 22,300 के ऊपर जा ही नहीं सकता या 22,200 120,150 के आजू बाजू लग रहा था कि एक्सपायरी हो सकती है. एंड मार्केट जस्ट क्रॉस्ड दैट 150. सो बीट ओआई, बीट वॉल्यूम, बीट ऑल दोज थिंग्स. So they have their own way to play in the trade and they have their own mechanics to work in the trade. And Elliott wave also has got its own mechanics because ये patterns हैं और patterns के base पे ये सब बनता है. So based on the previous patterns, future patterns are decided. तो मेरी जो analysis रहेगी वो mostly Elliott waves. It is more to see that how the market is moving, where can be the stop loss or where can be the रिस्क एडजस्टमेंट व्हाट वी कैन से कि हाँ भाई इसके नीचे गया लेवल तो लग रहा है कि लॉस में ज़्यादा जाएगा. तो आप ये एक इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं. आप अपने लेवल्स आप अपने साइड से चेक कर सकते हो. सद्दाल भाई के जो लेवल्स आते हैं वो लेवल्स आपको डेली यूजेज में आपकी जो सेटअप्स और स्ट्रेटेजी होगी उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो. और जो डेटा सेटअप्स आते हैं, जो ईओडी एनालिसिस आता है, दैट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर प्लेइंग अक्रॉस. सो वो दैट विल ऐड अ नॉलेज और दैट विल ऐड एन इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू टू सी टू इट कि पहले डीआईआई और एफआईआई क्या कर रहे हैं. माइंड में डीआईआई और एफआईआई कोई एक एंटिटी नहीं है. it's a syndicate of companies or it's a syndicate of organizations. So how they are participating, how they are running across and how they are doing the business and all those things. So आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के एसएल्स हिट हुए होंगे. विक्स भी काफ़ी था. सो एज आई सेड yesterday, डे बिफोर yesterday, आई थिंक कि हम लोग इस इलेक्शन सीज़न तक 4 जून तक एसएल वाले ट्रेड लेने से अच्छा है हेज वाले ट्रेड लेने. क्योंकि एसएल अगर स्किप हो गया तो क्या होगा पता नहीं है. हमें तो पता चला था कोई 50 पैसे या 100 रुपये या 50 पैसे 1 रुपये वाला जो ट्रेड हुआ करता था वो सीधा 120 130 चले गए. सो दैट वाज टू मच. मतलब इतना तो देख के ही हम परेशान हो गए कि ऐसे कैसे. मतलब और बहुत सारे लोगों को मतलब लॉस हुए भी होंगे ऐसे अगर इस तरह के अगर एसएल कट नहीं होते हैं तो. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो हेज रखना. नहीं करोगे और भी अच्छा है. एटलीस्ट टिल 4 जून मार्केट देखो और इलेक्शन सीज़न को एंजॉय करो. देखिए क्या होते हैं क्या नहीं होता है. एंड विद दैट ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव जैसे मैंने कहा, आई एम लुकिंग एट मोर पॉजिटिव साइड एटलीस्ट टिल द इलेक्शन रिजल्ट. And the formations are over here, that is on wave 3, wave 4 and wave 5. कल मेरे ख्याल से लास्ट डे है ऑफ द वीक. आज हम कहाँ पे है? आज हम लेट मी सी दिस. हाँ, कल लास्ट डे ऑफ द वीक है. तो कल हम देखें. कल मेरे ख्याल से शांति वाला माहौल भी हो सकता है, इतना जो आज बवाल मचा दिया है मार्केट ने. सो देखते हैं कैसा रहती है मार्केट. एंड again, trade safely, happy investing and happy learning. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गया क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत सारा मौका दिया था लॉन्ग का, शॉर्ट का. तो चलिए एक बार देख लेते हैं
कैसे मौका दिया था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए हम लोगों का जो प्लान था 47586 के नीचे शॉर्ट का प्लान था, ये ब्रेकडाउन आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, एक ही कैंडल में आ गया। उसके बाद ये जो लेवल था इसी लेवल के आसपास लॉन्ग का मौका दिया जो ऊपर तक लेके गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 चार कैंडल इसको रिटेस्ट किया। उसके बाद फिर उसी जोन के आसपास से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके डे हाई के ऊपर चला गया। और ये जो जोन था 47904 इसके ऊपर भी लॉन्ग का प्लान था, इसके ऊपर भी कुछ देके गया। तो ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा पैटर्न किया। तो गैप अप ओपन हुआ था, तो थोड़ा अगर इस जोन के आसपास शॉर्ट किया जाता और भी बढ़िया होता, क्योंकि ये एक जोन है, इसी जोन से भी ब्रेक डाउन आया था। तो हम लोगों का जो लेवल है, लेवल इम्पोर्टेंट है। ये जोन था, बोला था 47376 से लेके 47739, ये जोन जब ब्रेक किया तब भी शॉर्ट किया जा सकता था। ठीक है, ओवरऑल बैंक निफ्टी मैंने ठीक ठाक बहुत अच्छा दिया था, लेकिन निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया। ये देखिए निफ्टी का एग्जैक्ट जैसे डिस्कस किए थे, अगर गैप अप ओपन हुआ तो 325 के आसपास 22,325 के आसपास शॉर्ट का प्लान लेना चाहिए, जो टारगेट यहाँ तक लेके आया 22134। बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बहुत ही अच्छा ये जोन था। तो फिर थोड़ा इस जोन के आसपास ऊपर गया, लॉन्ग का मौका दिया, कुछ स्कल्पिंग करने को दी, इसी जोन के आसपास भी स्कल्पिंग का मौका दिया। फिर फाइनली ब्रेक किया, फेक ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके ऊपर चला गया। फिर 1 2 3 कैंडल इसको रिटेस्ट करके सीधा ऊपर चला गया। फिर परफेक्ट इसी जोन से नीचे आया। तो इसी जोन के आसपास मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, जो नीचे नीचे का आ सकता है मार्केट। तो इसी जोन से 22134 से लेके 22054 तक आया। फिर इसी जोन से परफेक्ट लॉन्ग का मौका दिया इसी जोन तक, इसी जोन से फिर शॉर्ट का मौका दिया नीचे तक। तो उसके बाद यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ और हम लोगों का सपोर्ट के आसपास से मार्केट ने ऊपर चला गया, 400 के ऊपर चला गया, 22,400 के ऊपर। तो ये जो रैली था बहुत ही मस्त था, बहुत ही मस्त, क्या बोले। उसके बाद 325 के ऊपर हम लोगों का लॉन्ग का प्लान था, जो जिसका अल्टीमेट टारगेट 22397 वो भी अचीव हुआ, उसके ऊपर भी गया। तो ओवरऑल बहुत ही ट्रेंडिंग दिन था। और कल ऑप्शन चेन देख के मुझे जो लगा, मैंने डिस्कस किया था, जो मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है, तो बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग था। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उटक पटक बहुत हुआ। तो आप लोगों का दिन कैसे गया कमेंट से पे बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 17 मई के लिए क्या प्लान है। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी का। ये जो लेवल है ना 22,316 के आसपास, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी का अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अभी 22575। तो मेरे हिसाब से ये लेवल ट्रैवल कर सकता है, लेकिन एक बार नीचे आके फिर घूम के जा सकता है। मतलब मार्केट में क्या करता है, मार्केट हमेशा ट्रैप कर करके जाते हैं। जो आज जो लॉन्ग पे घुसा है उन लोगों को निकालेगा, उसके बाद जाएगा। सीधा जाने का चांस बहुत कम है, ये मेरा व्यू है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जाने को भी 22,800 का ली जा सकता है, लेकिन मार्केट ट्रैप कर करके जाएगा। अगर कल बड़ा गैप अप हो जाता है तब देखने वाली बात होगा कैसे इसको मार्केट सस्टेन होता है, गैप अप, या वही जोन से नीचे आता है। और एफआई का बहुत बड़ा क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, ये लोग शॉर्ट कैरी कर रहे हैं। आज मंथ का
16 तारीख है, तो ऑलमोस्ट आधा हो गया, लेकिन बहुत बड़ा क्वांटिटी वो लोग कैरी कर रहे हैं। तो सिर्फ इसी बात का एक डर है और कुछ नहीं। और इलेक्शन का टाइम है, मार्केट बहुत वोलाटाइल है, ऊपर नीचे मूव होता है। सिर्फ लेवल पे काम करना सही रहेगा। लेवल पे काम करने से आपको सही मौका मिल सकता है। तो 17 ऑफ मई पहले निफ्टी का देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ये जो लेवल है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो गया तो सबसे अच्छा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 22325। ये जो जोन है, इसी जोन से एक बार ऊपर बाउंस कर सकता है। इसी जोन से 22397 तक जा सकता है। 22397, 22475 तक जा सकता है। अगर मार्केट तो बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो ये जोन बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, 22475। 22475 22475 के ऊपर निफ्टी का जो लेवल है 22548, ये लेवल है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 325 के नीचे, या थोड़ा फ्लैट खुल के धीरे धीरे 325 ब्रेक करके नीचे आता है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल है, ये जो लेवल है, लेवल देख लेते हैं क्या है, 22244, 22244। इसी जोन के आसपास से एक बार बाउंस करने का चांस है। इसी जोन के आसपास से बाउंस कर सकता है। अगर फिर ये जोन भी ब्रेक हो जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है, अगर ये जो लेवल है यहाँ, ये जो लेवल है 22170, 22170 अगर ब्रेक होता है तो सीधा ये जो लो लगा के आया आज इसी जोन के आसपास 22062 तक आ सकता है। 22062, 22054, ये एक जोन है, इसी जोन के आसपास आ सकता है। अगर मार्केट ने 22054 ब्रेक होता है तो सीधा 100 पॉइंट का मूव मिल सकता है 21950 तक, 21950 तक। तो मार्केट बहुत वोलाटाइल है, मूव हो सकता है किसी भी साइड ऊपर का नीचे का। तो ऊपर का नीचे का सारा लेवल मैंने इसलिए डिस्कस कर दी है। ठीक है, ये था निफ्टी का। और एक बार बता देते हैं, अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खुलता है, खुलने के बाद धीरे 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 325 के आसपास, 22,325 के आसपास सस्टेन होता है, तो इसी जोन के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, जो टारगेट निकल सकता है 22392, 22475 एंड तीसरा 22548। अगर गैप अप या फ्लैट खुल के या थोड़ा गैप डाउन खुल के धीरे 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 नीचे आता है, नीचे आके ये जो लेवल है 22244, इसी जोन से बाउंस लेने की कोशिश करता है, तो इसी जोन के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट 22325, 22392, सॉरी 22397, 22475, 22548, यहाँ तक जा सकते हैं। और नीचे इसी जोन के नीचे जो लेवल है 22170, लॉन्ग में बैठना नहीं है। इसी जोन के नीचे सिर्फ शॉर्ट के लिए सोचना है, जो टारगेट निकल सकता है 22054, 21950, 22054 के नीचे 21950। मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केट ट्रैप कर सकता है इसी जोन से। जो रैली आया है, ये ऐसा मूव सस्टेन नहीं होता है, ऐसा मूव सस्टेन नहीं, तो थोड़ा गया रिट्रेस किया फिर गया, थोड़ा गया रिट्रेस किया फिर गया, ये मूव सस्टेनेबल मूव होता है। लेकिन सीधा चला गया, ये मूव सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या है, ऑप्शन चेन में जो दिखा रहा है, ये देखिए, मार्केट 400 के आसपास क्लोजिंग हुआ, एटीएम के आसपास 44,000 क्वांटिटी लेके गया,
और टोटल हुआ ये 73। अच्छा पुट साइड देख लेते हैं। पुट साइड 55 के क्वांटिटी ले गया और टोटल है 60। कितना दूर दूर तक चला गया देखिए, 22,500 तो नजदीक है। 22,500 के नीचे कॉल राइटर कहाँ खड़ा है? 23,000। 23,000 के बाद 23,500। पुट राइटर भी देखिए कहाँ भागा है, ये देखिए 21,200, 21,000। और ये देखिए 20,200। 20,200 में सबसे ज़्यादा वाई बिल्डअप हुआ, तो कोई प्लेयर इसको लॉन्ग करके नीचे शॉर्ट भी कर सकता है। तो थोड़ा डेटा बनने देना है। ऑप्शन चेन में वोलेटिलिटी दिख रहा है, इसी नेक्स्ट वीक बहुत वोलेटाइल हो सकता है, तो थोड़ा संभाल के लेवल टू लेवल एसएल लगा के काम करना है। उसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ये देखिए पूरा एग्जैक्ट हम लोगों का चैनल के लोअर साइड से बाउंस करके ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये लेवल यहाँ 48255। 48255 के ऊपर ये 48650 जा सकता है। 48650 के ऊपर 49077 तक जा सकता है। तो डेली चार्ट में थोड़ा बुलिश लग रहा है, लेकिन एक बार ट्रैप करके ऊपर जाए तो बढ़िया रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है ना, ये 47762, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, धीरे धीरे इसी जोन के आसपास आता है, तो ये सब बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है, ये वाला लेवल जो है आपका 47736, 47736 अगर ब्रेक होगा तो सीधा 47625 आएगा। उसके बाद 47586, तीसरा 47480 और लास्ट लेवल जो है 47374। ये लेवल निकल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होके ये तो जोन तो हो गया, इसी जोन के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान करना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा टाइम सस्टेन करता है 15-20 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे इसी जोन को ब्रेक करता है 47762 को, तो एक बार शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, जिसका अल्टीमेट टारगेट नीचे यहाँ तक आ सकता है 47374। और ऊपर में देख लेते हैं। ऊपर में ये जो लेवल है ना 48199, 48199 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 48375 तक जा सकता है। उसके बाद 48449 तक जा सकता है। अगर 48449 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है 48936, ये जोन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर इसके ऊपर चलने लगा तो बहुत अच्छा रैली मिल सकता है। तो ऊपर का नीचे का सारा प्लान डिस्कस कर दिया। और एक चीज, ये है मेन जोन जो है लेवल है 47374, 47374। इसके नीचे अगर चलेगा तो सीधा 46987 तक जा सकता है। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, किधर भी जा सकता है। तो सारा लेवल मार्क करके रखिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो हेल्प हो सकता है आपका। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।